फिफ्थ इंग्लिश ब्रिज प्रोग्राम वीक 2 का, जिसमें सबसे पहले एक्टिविटी में एक पिक्चर दे रखा है और एक ट्रैफिक पुलिस का फ़ोटो भी दे रखा है। ट्रैफिक पुलिस जो होती है उसका काम होता है जो हाईवे है, रोड्स है उनके ऊपर ट्रैफिक को मैनेज करना, ठीक है। और वो हमें सेफ भी रखते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देकर हमारी लाइफ को भी बचाते हैं, एक्सीडेंट से हमें बचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस ने एक लेटर लिख रखा है, वो जरा हम पहले रीड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे। डियर चिल्ड्रन, हेलो, हाउ आर यू ऑल? आई एम श्योर यू आर हैप्पी एंड सेफ एंड एंजॉइंग स्कूल। सम ऑफ यू रीच स्कूल ऑन फुट, सम बाय बाइसिकल एंड अदर्स बाय बस। देखो, आप लोग भी जब स्कूल जा रहे होंगे, अभी तो जैसे कि आप ऑटो में ही जाते होंगे, लेकिन अगर आपका स्कूल नज़दीक है तो बाय फुट भी जा रहे होंगे, या फिर ऑन फुट भी जा रहे होंगे, या फिर आप बाईसाइकिल से भी जा रहे होंगे, ठीक है। तो जब आप रोड पर जा रहे हो तो बहुत सारे व्हीकल्स वहाँ पर रन कर रहे हैं। आपको कई बार तो डर भी लगता होगा, जब आप क्रॉसिंग कर रहे हैं तो भी आपको बहुत सारा ध्यान रखना होता है, ठीक है। कुछ सिग्नल्स आपको देखने को मिलेंगे, उनको भी आपको समझना होगा, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम इस लेटर पर आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ के ऊपर। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज ऑफन अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड। रोड के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक होता है। रोड्स कैन बी बिजी एंड एट ए टाइम डेंजरस। बहुत डेंजरस भी हो सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी का पैर टूट गया, किसी को फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो ये रोड जो है वो बहुत ही डेंजर होता है, तो हमें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। वी द ट्रैफिक पुलिस, मतलब यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है उनका काम क्या है? आर हियर टू कीप यू सेफ ऑन द रोड। ट्रैफिक पुलिस जो है उनका काम है कि रोड के ऊपर आप कैसे सेफ रहोगे। सो वी वॉन्ट टू शेयर सम इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स टू हेल्प यू स्टे सेफ वाइल वॉकिंग ऑन और क्रॉसिंग द स्ट्रीट, ठीक है। मतलब जब आप रोड के पास में जो फुटपाथ होता है वहाँ पर चल रहे हो या रोड को क्रॉस कर रहे हो जिब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करके, तो आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, ये सब हमें ट्रैफिक पुलिस ही सिखाता है। बाय फॉलोइंग दिस सिंपल रूल्स यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ एंड हेल्प अस कीप द रोड एक्सीडेंट फ्री, ठीक है। रोड पर जब एक्सीडेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि जिसको चोट लगती है वही परेशान होता है, किसी को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। उससे अच्छा है कि हम लोग ट्रैफिक रूल्स का बहुत ही ज़्यादा फॉलो अप करें, उनको फॉलो करके ही रोड के ऊपर व्हीकल्स ड्राइविंग का काम करें। Let us work together to make our road safer for everyone. Stay safe and be careful. With best wishes, the traffic police. भारत ट्रैफिक पुलिस है और वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रही है। अब इसके रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और उन क्वेश्चन का आंसर भी मैंने लिख रखा है और उसको हम लोग समझते भी जाएंगे। What should you do before crossing a road? आप रोड, जैसे कि ये बीच में कोई रोड है और आप उसको क्रॉस करने जा रहे हो, तब हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जब आप क्रॉसिंग कर रहे हो तो एक तो आप जिब्रा क्रॉसिंग का ही यूज़ करोगे, सबसे पहले तो ध्यान ये रखना। दूसरा, आप जब जा रहे हो तो आपको आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन जो है उन दोनों को बढ़िया से देखना है। पहले तो रुक जाना है, रुकने के बाद लेफ्ट और राइट साइड देखना है, और अगर कोई व्हीकल नहीं आ रहा है एंड वेट, अगर कोई व्हीकल नहीं आ रहा है अनटिल इट्स क्लियर, तभी आपको वो रोड क्या करना है, क्रॉस करना है। वापिस आपको क्या करना पड़ेगा? यू शुड स्टॉप, लुक लेफ्ट एंड राइट एंड वेट अंटिल इट्स क्लियर, आफ्टर दैट यू कैन क्रॉसिंग अ रोड। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई शुड यू नॉट प्ले ऑन फुटपाथ? देखो, फुटपाथ जो होता है, फुटपाथ किसको बोलते हैं वो भी आपको समझा देता हूं। तो जो रोड होता है वो रोड के साइड में चलने के लिए कुछ स्पेशल जगह होती है जहां पर लोग, जो ऑन फुट चलने वाले लोग हैं, वो वहाँ पर चलते हैं, और बीच में जो रोड होता है वहाँ पर व्हीकल्स चलते हैं, ठीक है। तो जो ये फुटपाथ है जहाँ पर आप लोग चल के क्रॉस कर सकते हो, व्हीकल्स बीच में चलेंगे, यहाँ पर खेलना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो फुटपाथ है वो किसके लिए है? इट इज़ फॉर वॉकिंग। फुटपाथ इज़ फॉर वॉकिंग, वो चलने के लिए, खेलने के लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप खेल रहे हो, आपका बॉल जो है वो रोड के ऊपर चला गया और कोई व्हीकल आ गया तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है भाई, ठीक है। तो इसलिए फुटपाथ का जो यूज़ है वो चलने के लिए करना है। एंड प्लेइंग देयर इज़ डेंजरस, वहाँ पर खेलना खतरे से खाली नहीं है। ओके, सो फुटपाथ के ऊपर कभी भी नहीं खेलेंगे। Why should you hold an adult's hand while crossing the road?
जब रोड क्रॉस कर रहे हो तो हमें जो अपने एडल्ट बड़े होते हैं उनका हाथ क्यों पकड़ना चाहिए? तो पहली तो बात है कि वो लोग जो ट्रैफिक होता है उसको छोटे बच्चों से ज़्यादा जज कर सकते हैं कि कौन सा व्हीकल कितनी स्पीड में आ रहा है, कब आ जाएगा। व्हीकल अगर आ रहा है तो रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो भी वो जानते हैं। तो उसके कारण हमें एडल्ट्स के साथ ही रहना चाहिए। एडल्ट्स कैन जज ट्रैफिक बेटर, और वो बच्चों को सेफ रखेंगे। इट कीप्स चिल्ड्रन सेफ। ठीक है, इसलिए जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपको आपके एडल्ट्स के हाथ पकड़ के ही चलना चाहिए जब तक आपको समझ नहीं आ गया है। ओके, कुछ रूल्स यहाँ पर दे रखे हैं। आप ये जो रेड कलर ब्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हो, यही फुटपाथ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग चल सकते हो। अब आप रोड के ऊपर देखो, वाइट ये ड्रॉ कर रखा है बॉक्स टाइप, रेक्टेंगल टाइप, फिर वापस ब्लैक है, वापस वाइट है। तो ये जो बेल्ट टाइप स्ट्रक्चर है ना, उसको उसका जो जैसे आपने जिब्रा देख रखा होगा, तो जिब्रा की बॉडी के ऊपर भी सेम ऐसी स्ट्रिप्स होती है। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रिप्स आपको ब्लैक वाइट स्ट्रिप्स जो दिख रही है, जो कि जिब्रा की बॉडी के ऊपर होती है, वैसे ही होती है, इसलिए इसको जिब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। पहले तो जिब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होता है? तो चलने वाले लोगों के लिए होता है। जब आप रोड को क्रॉस कर रहे हो, जैसे कि ये रोड है, ठीक है, और आपको इसको क्रॉस करके ये जैसे ए वाला प्लेस है और यहाँ पर सामने बी वाला प्लेस है, आपको जाना है। तो आप जाने के लिए ये जिब्रा क्रॉसिंग का ही यूज़ करोगे। ठीक है, जिब्रा क्रॉसिंग जब आप कर रहे हो तब सबसे पहला आपका काम क्या है? तो रोड के पास जाके सबसे पहले तो स्टॉप, रुक जाओ। ठीक है, देन आफ्टर वॉच, लुक राइट एंड लेफ्ट, आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखना है। अगर वहाँ से कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, नो व्हीकल्स आर कमिंग, तो आप ये जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करके पास हो सकते हो। When you need to cross the road, look for a black and white strip which is known as a zebra crossing. ठीक है, जो जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। लुक राइट एंड देन लेफ्ट, अगेन राइट, टू इंश्योर दैट नो व्हीकल्स आर कमिंग। ठीक है, अभी जो व्हीकल्स है वो बहुत ही स्पीडी होता है, तो शायद ये भी हो सकता है हमने लेफ्ट राइट देखा और तब व्हीकल नहीं था, और जैसे ही क्रॉस करने जा रहे हो और व्हीकल्स आके खड़ा हो गया। ठीक है, तो एक दो बार उसको कंफर्म कर लेना है, राइट, टू इंश्योर दैट नो व्हीकल्स आर कमिंग, कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है, तभी क्रॉस ओनली व्हेन इट इज सेफ, जब सेफ है तभी उसको क्रॉस करो। रूल नंबर 2, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स कौन कौन सी होती है? तो एक होती है रेड लाइट, दूसरी होती है येलो लाइट, और तीसरी होती है ग्रीन लाइट। जो रेड लाइट होती है उसका मतलब होता है स्टॉप, रुक जाओ। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो और क्रॉसिंग लाइन पर जो पोल है, खंबा है जिसके ऊपर ये सिग्नल लाइन लगी हुई है, और उसमें आपको रेड लाइट दिखाई दे रही है, तो उसका मतलब होता है स्टॉप, वहाँ पर आपको रुक जाना है, बिल्कुल भी हिलना भी नहीं है। ठीक है, दूसरा येलो, जब येलो लाइट होती है तो उसका मतलब आपको रेडी होना है, मतलब अब थोड़ी देर में आप लोग इस रोड को क्रॉस कर सकते हो, ऐसा येलो लाइन बोलेगी। येलो लाइन का मतलब है आपको रेडी होना है। ठीक है, और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है तो ग्रीन लाइन का मतलब हो जाता है गो, तभी आप वहाँ से निकल सकते हो। ठीक है, तो तीनों के तीनों लाइट जो है उनका मतलब जो है, रेड लाइट का मतलब हो जाता है स्टॉप, येलो लाइट का मतलब होता है रेडी हो जाओ, और ग्रीन का मतलब हो जाता है गो, यानी कि जाओ। तो इन ट्रैफिक लाइट्स को अगर आप फॉलो करोगे तो कभी भी, मतलब ईच एंड एवरी टाइम यू आर सेफ। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स आर इंस्टॉल्ड ऑन वेरी बिजी रोड्स टू रेगुलेट मूवमेंट, मतलब रास्तों में गाड़ियों के मूवमेंट के लिए ही ये ट्रैफिक लाइट्स लगी होती है। वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल टू टर्न ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग करने से पहले देख लो कि आपका जो सिग्नल है वो ग्रीन हुआ कि नहीं। नेवर रन अक्रॉस द रोड, रोड के ऊपर कभी भी भागना नहीं है। इट इज़ सेफर टू वॉक कामली, चलना बहुत ही ज़्यादा सेफ है, उससे आप भी जजमेंट अच्छे से ले सकते हो, और सामने वाला व्हीकल्स जो चला रहा है वो भी, ड्राइवर भी जजमेंट ले सकता है। अगर आप भाग रहे हो तो उसका मतलब वो यूँ सोचेगा कि ये भागते हुए रोड को क्रॉस कर देगा, और वो अपनी स्पीड अगर ऐसे ही मेंटेन कर रहा है और बीच में अगर आप गिर गए या रुक गए तो ठीक है, इसलिए सेफली कामली चलना बहुत ही बढ़िया रहेगा। थर्ड रूल जो है, वॉक ऑन द फुटपाथ। ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो आपको ब्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है जो येलो ऑरेंज टाइप कलर में, वही फुटपाथ है जिसके ऊपर आप लोग चल सकते हो। फुटपाथ्स आर मीन्ड फॉर पेडेस्टेरियंस, ठीक है, चलने के लिए होता है। ऑलवेज वॉक ऑन देम एंड स्टे अवे फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स, और जो व्हीकल्स हैं उनके मूवमेंट से आपको
दूर भी रहना है। तो ये एक्टिविटी समझने के बाद यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स आपको दे रखे हैं। विदाउट रेफरिंग टू द टेक्स्ट ऑन ट्रैफिक रूल्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो मैंने अभी समझाया उसके बिहाफ पर आपको इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं ट्रू और फॉल्स में। आप लोग क्वेश्चन रीड करके कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, मैं बाद में आपको आंसर भी बताता रहूँगा साथ में। यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, पहला सेंटेंस है कि आपको फुटपाथ पर ही ऑलवेज, शुड ऑलवेज वॉक, फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। ये ट्रू है कि फॉल्स? जब मैं सेंटेंस रीड करना स्टार्ट करूं तभी आप ट्रू या फॉल्स सेंटेंस को रीड करके लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो जो पहला सेंटेंस है वो पहला सेंटेंस हमारा हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। इट इज़ सेफ टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। इट इज़ सेफ टू रन, देखो भागने की बात हो रही है, क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इट इज़ सेफ टू रन, रन पहले तो भागने की बात हो रही है, और वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड को जब क्रॉस कर रहे हो तब भागना चाहिए, तो ये तो सेंटेंस गलत है, ठीक है, फॉल्स। यू शुड यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग ऑन द क्रॉस रोड। जेब्रा क्रॉसिंग वापस बता देता हूँ, जो अपने रोड होते हैं वो रोड के ऊपर कुछ वाइट स्ट्रिप दिखती है, जिससे हमें ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, मतलब जो जेब्रा की बॉडी के ऊपर जैसे स्ट्रिप्स होती है वैसे स्ट्रिप्स दिखाई देती है, उसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। और ये रोड को क्रॉस करने के लिए यानी कि चलने के लिए यूज़ होगी, ठीक है। तो वी शुड यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग द क्रॉस रोड, तो ये भी सेंटेंस सही है। वियरिंग डार्क क्लोथ्स इन द इवनिंग मेक्स यू मोर विजिबल, देखो एक तो डार्क क्लोथ मतलब ब्लैक कलर के कपड़े, वो भी कब? शाम को, ठीक है। अब सीधी बात समझ लो, एक तरफ अंधेरा हो रहा है तो अंधेरा खुद काला, और काले कपड़े भाई साहब किसको आप दिखाई दोगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो वो है वो फॉल्स है, ठीक है। ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, और ये भी ट्रू हो गया। आपका जो आंसर है वो चेक करते रहना साथ में। इट इज़ सेफ टू प्ले नियर द रोड, देखो यहाँ पर पहले तो सेफ बोला जा रहा है और दूसरा खेलने की भी बात हो रही है। कभी भी रोड के आसपास खेलना नहीं है। आपका बॉल, अगर आप रोड के आसपास किसी मैदान में भी खेल रहे हो और वहाँ से भी किसी ने बॉल 6 लगा दी, तो वो बॉल किसी व्हीकल्स वाले के साथ टकरा सकती है और उसका भी एक्सीडेंट किसी और के साथ हो सकता है। तो रोड के आसपास तो खेलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस तो हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट जो सेंटेंस है, यू शुड वियर हेडफोन्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, देखो रोड के ऊपर चल रहे हो और क्या पहनने की बात हो रही है? हेडफोन्स, मतलब जो ईयर के ऊपर जो फोन्स हेडफोन्स पहनते हैं वो, अगर वो पहन के चलोगे तो कुछ सुना ही नहीं देगा भाई। तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर चलते हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उनको इन सर्कल करना है। आप लोग कई बार क्या करते हो, क्वेश्चन रीड नहीं करते हो और सीधे टूट पड़ते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा जा रहा है और आपको क्या लिखना है। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, रोड क्रॉस करने से पहले क्या करोगे? रन क्विकली, भागना तो है ही नहीं। स्टॉप, लुक राइट एंड लुक देन लेफ्ट, ये सही है। क्लोज योर आइज, अगर आइज क्लोज कर दोगे भाई साहब आप टकरा जाओगे और किसी के व्हीकल्स को तोड़ दोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड, वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड, नियर द वो रोड आपको कैसे वॉक, चलना कैसे है? ऑन द फुटपाथ, तो चलो ये तो सही है। ऑन द रोड, रोड के ऊपर तो चलना ही नहीं है, भगवान को प्यारे हो जाओगे। इन द मिडल ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल के मिडल में भाई साहब यम देवता तुरंत आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड, तो हमें फुटपाथ के ऊपर चलना चाहिए। तो जो हमारा ए जो है वो सही आंसर है। इसमें कौन सा आंसर सही था? बी। चलो थर्ड, वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स ऑन द रोड, अगर आपने हेडफोन्स लगा दिया है और उसमें बढ़िया से कोई सॉन्ग सुन रहे हो, जिंगल वाला, तो उस सॉन्ग की आवाज़ में आपको पीछे से जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी आवाज़ या कोई आपको बुला रहा है वो आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी, ठीक है। ट्रैफिक की साउंड आपके तक आएगी ही नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वाई शुड यू अवॉइड, हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि हमें ट्रैफिक जो साउंड है उससे हमें बचा सके। इट लुक्स बैड, गलत है। इट मेक्स यू रन फास्टर, वो भी गलत है। इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड, ठीक है ना। तो अगर आप हेडफोन्स नहीं पहनोगे तो वो आपकी सेहत के लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। कभी भी रोड के ऊपर या व्हीकल्स चला रहे तभी भी आपको हेडफोन्स का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल एंड राइट देयर मीनिंग। यहाँ पर हमें कुछ सिंबल दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर हेल्प बॉक्स दे रखा है,
स्कूल अहेड, आपने रोड के ऊपर देखा होगा कुछ ऐसे शेप में दो बच्चे, एक लड़का बॉय और एक गर्ल होंगे और उनके हाथ में बैग होगी, ठीक है। तो ऐसे स्कूल अहेड का सिंबल हो सकता है, नो लिटरिंग होगा, जेंट्स रेस्टरूम होगा, हैंडीकेप्ड तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ड्राइव स्लो, धीरे से चलो, यू टर्न, तो ये तो यू टर्न आपको दिख ही गया, ठीक है। नो हॉन्किंग, हॉर्न नहीं बजाना है, लेडीज रेस्टरूम, यहाँ पर देखो ये जो स्कर्ट टाइप स्ट्रक्चर है वो लेडीज रेस्टरूम के लिए है, और ये जो सीधा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो जेंट्स के रेस्टरूम के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आंसर तो लिख रहा हूँ लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ। राइट टर्न, तो राइट टर्न का जो सिंबल होगा वो राइट टर्न ऐसे होगा, लेफ्ट टर्न मतलब ऐसे होगा, नो लेफ्ट टर्न में क्रॉस कर रखा होगा, डेंजर अहेड का तो आपको सिंबल पता होगा, ठीक है। तो एक हड्डी के जैसे वो होता है जो कंकाल के जैसे, ठीक है ना, स्केलेटन के जैसे। तो सिंबल 1 जो है तो वो वुमन का फिगर है जो कि लेडीज रेस्टरूम शो करता है, ये जो पहला पिक्चर है वो। दूसरा पिक्चर जो है वो मैन का फिगर है, द फिगर ऑफ मैन, और ये मैन्स रेस्टरूम दिखा रहा है, जेंट्स रेस्टरूम। थर्ड सिंबल देखिए आपको, ये लड़का जो है वो व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और व्हील चेयर सिंबल इन ब्लू स्पेस, तो ये हैंडीकैप दिखाई दे रहा है। और क्लास 4 में रेड सर्कल के अंदर बैक कर रहा है, उसका मतलब ये होगा कि आप लोग यू टर्न यहाँ से नहीं ले सकते हो, ध्यान रखना, नो यू टर्न, ठीक है ना। अगर यू टर्न का होगा तो रेड सिंबल नहीं होगा, जहाँ कहीं पर भी रेड सिंबल दिखाई दे या ऐसे क्रॉस दिखाई दे तो ध्यान रखना वो आपको अवॉइड करने के लिए बोल रहा है। सेम यहाँ पर भी देखो, लेफ्ट टर्न तो है लेकिन लेफ्ट टर्न में क्या दे रखा है, क्रॉस दे रखा है, मतलब नो लेफ्ट टर्न, ठीक है। तो ये जो होगा नो लेफ्ट टर्न। फिर जो दूसरा जो है उसमें आपको राइट टर्न लेने के लिए बोल रखा है, राइट टर्न, ठीक है। उसके बाद जो मिडल में लिखा हुआ है ड्राइव स्लो, ये जो लिखा हुआ है वो ड्राइव स्लो लिखा हुआ है, मतलब वहाँ धीरे चलना है। फिर एक लड़का और लड़की हाथ पकड़ के चल रहे हैं, मतलब ये जो है वो बच्चों को दिखाई दे रहा है, स्कूल अहेड, ठीक है। यहाँ पर देखो हॉर्न के ऊपर रेड सिग्नल ऐसे कर रखा है, नो हॉर्न, है ना, नो हॉन्की। उसके बाद जो है वो डस्ट, मतलब जो कचरा जो होता है वो कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, ठीक है। तो वो बोलेगा नो लिटरिंग, ठीक है, और लिटर थ्रो करने के लिए मना कर रहा है। और लास्ट जो है वो डेंजर लिखा हुआ है, डेंजर अहेड, मतलब आगे खतरा है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो लेट अस डू, इसमें से कौन सा सेफ है और कौन सा अनसेफ है, इन जो लिस्ट दे रखा है उसमें से वो हमें टिक करना है। लुकिंग राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग, तो ये तो सेफ हो गया, ठीक है। हमें जब क्रॉसिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट और राइट देखकर वापस लेफ्ट या वापस राइट देखकर फिर ही क्रॉस करना है। प्लेइंग ऑन द रोड, तो प्लेइंग ऑन द रोड तो वो तो अनसेफ है, तो ये तो अनसेफ हो गया। क्रॉसिंग एट अ जेब्रा क्रॉसिंग, बहुत ही अच्छी बात है, तो ये सेफ हो गया। वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, बहुत ही अच्छी बात है, तो ये भी सेफ हो गया। लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन द रोड, तो ये तो भाई साहब बिल्कुल ही अनसेफ है, गलत है, ठीक है। हमें रोड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ में सॉन्ग नहीं सुनने चाहिए। तो सेफ और अनसेफ का मैंने लिस्ट बना दिया। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो फाइंड द एरर है, हमें इसमें से कुछ एरर फाइंड करनी है। एरर कैसे फाइंड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो जिब्रा क्रॉसिंग जो है वो गलत ड्रॉ कर रखा है, ठीक है ना, ऐसे शेप नहीं होता, ऐसे होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं, तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखो इसके नीचे बनाना लगे हुए हैं, ठीक है, बनाना का पेड़ नहीं होता, वो आपको पता होगा, ठीक है। फिर ये क्रॉसिंग लाइन देखो, सिग्नल्स कहाँ दे रखे, सिग्नल्स ऐसे नहीं होने चाहिए थे, सिग्नल या तो लेफ्ट में होने चाहिए थे या तो राइट में होने चाहिए थे, व्हीकल से हमें पता चल जाए। दूसरा देखो यहाँ पर व्हीकल सामने सामने हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो जिब्रा क्रॉसिंग है वो कहाँ पर है, वैसे यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, ताकि सामने से बंदा वहाँ से चल के जा सके। और देखो ये भाई साहब हेडफोन लगा के वो रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, ये भी है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आपको दिखाई देगी, जैसे कि ये जो एरोप्लेन है वो बिल्डिंग के बहुत नज़दीक से जा रहा है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी एरर्स है जो आपको आइडेंटिफाई करनी थी। कुछ मैंने बता दी, कुछ मैं लिख कर बता देता हूँ। द ट्रैफिक लाइट इज़ ग्रीन फॉर बोथ कार्स एंड पीपल वॉकिंग, सबसे पहले गलती क्या हो गई
कि अगर यहाँ पर आमने और सामने दोनों व्हीकल्स आ रहे हैं तो या तो ऑलरेडी ट्रैफिक ही हो जाएगा, कोई व्हीकल वहाँ से जा ही नहीं सकेगा, ठीक है। तो कोई भी एक साइड ही ग्रीन होनी चाहिए, है ना, सिंगल साइड ही होनी चाहिए ताकि व्हीकल्स वहाँ से जा सके। द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन फॉर बोथ कार्स एंड पीपल वॉकिंग। यूजुअली व्हेन द लाइट इज ग्रीन सो कार्स टू गो, इट शुड बी रेड फॉर पीपल टू क्रॉस एंड द अदर वे अराउंड। मतलब दोनों के लिए सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। द पर्सन इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड इवन थ्रू द ग्रीन लाइट इज ऑन फॉर द कार, ठीक है। ये दूसरा जो भाई है वो रोड के ऊपर चल ही रहा है, ठीक है, हमें स्टॉप कर देना चाहिए था क्योंकि व्हीकल्स के लिए ग्रीन लाइन है, तो ये तो भाई साहब वैसे भी चल रहा है। द पर्सन इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड इवन थ्रू द ग्रीन लाइट इज ऑन फॉर द कार्स, पीपल शुड ओनली क्रॉस व्हेन द लाइट फॉर द कार्स इज रेड एंड इट्स सेफ। द ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स फॉर क्रॉसिंग, आप लोग देखो मैंने पहले ही बता दिया कि एक तो ये बढ़िया से स्ट्रिपिंग करनी रखी है। द ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स for crossing zebra crossing are in the middle of the road turning area. Usually these strips are right before or after the traffic light, मतलब ये ट्रैफिक लाइट के बाद में या पहले होनी चाहिए। A kid is running across the road instead of walking on the strips on waiting for the light, ठीक है, जो बच्चा है वो भी वहाँ भाग रहा है, walking on the strips or waiting for the lights, तो ये भी है। A person is walking on the road instead of sidewalk, ठीक है, साइड वॉक पे चल रहा है फुटपाथ की जगह, तो ये भी गलती है। अ कैट इज वॉकिंग ऑन द ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, दो स्ट्रिप्स आर फॉर पीपल वॉकिंग ऑन नॉट एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स को कहाँ से पता चलेगा। बनानाज ग्रोइंग ऑन अ नॉर्मल ट्री, बनानाज यूजुअली ग्रो ऑन बनाना प्लांट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग वेरी लो ओवर द रोड एंड बिल्डिंग, एयरप्लेन्स यूजुअली फ्लाई मच हायर अप, ठीक है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर मिस्टेक्स हमें दिखाई दे रहे थे, आप लोग लिख सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी की ओर। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जैसे कि आपके पास कुछ मार्बल्स हैं, ठीक है, कंचे जिनको बोलेंगे, तो मार्बल्स को आप लोग काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 करके। आपके पास कुछ पेंसिल्स हैं तो पेंसिल्स को आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 करके। लेकिन आपके ग्लास में वाटर है, ठीक है, तो वाटर को आप लोग कैसे काउंट करोगे। तो जो लिक्विड या जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते ऐसी चीज़ों को अनकाउंटेबल नाउन्स बोलेंगे, और जिनको काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन्स बोलेंगे। जैसे कि बनानास काउंट कर सकते हैं, बिस्किट्स भी काउंट कर सकते हैं। कर्ड को कैसे काउंट करोगे। टोमेटो को काउंट कर सकते हैं, सैंडविचेस काउंट हो सकते हैं, पोटैटोस काउंट, मैश्ड पोटैटोस, पोटैटोस नहीं मैश्ड, तो मैश्ड पोटैटोस को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। कॉफ़ी जार काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेमनेड, लेमनेड जो होता है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। फिर फ्लोर, गेहूँ या कोई भी आटा है तो आटे को थोड़े ही हम काउंट कर सकते हैं, तो वो भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। चॉकलेट को हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। टोमेटो केचप को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। पोटैटोस को काउंट कर सकते हैं, कॉफ़ी को काउंट नहीं कर सकते हैं, टेबल को काउंट कर सकते हैं। तो जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन यानी कि सी लिखा हुआ है, और जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते उनको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन मतलब उसकी जगह यू कर रखा है। जैसे कि बनानास काउंटेबल, बिस्किट काउंटेबल, कर्ड नहीं कर सकते, टोमेटो कर सकते हैं, सैंडविचेस कर सकते हैं, मैश्ड पोटैटोस नहीं कर सकते, कॉफ़ी जार कर सकते हैं, लेमनेड नहीं कर सकते, फ्लोर नहीं कर सकते, चॉकलेट्स कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स टोमेटो केचप नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल पोटैटोस कर सकते हैं, काउंटेबल कॉफ़ी नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल और टेबल्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन, इसमें से करना है जैसे कि ट्रैफिक, पॉल्यूशन, हेलमेट, बसेस, कार्स, स्पीड। देखो स्पीड आप कैसे काउंट करोगे, ठीक है, पेडेस्ट्रियन, बाइसाइकिल, सेफ्टी, सेफ्टी को कैसे काउंट करोगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल। तो इसमें भी आपको काउंटेबल और नॉन काउंटेबल जो नाउन्स है उनको आपको अलग अलग करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो हेलमेट जो है उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और जितने भी पहने हुए हैं, बसेस को काउंट कर सकते हैं, कार्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये हेलमेट, बसेस, कार्स जो है वो हमारे आ जाएंगे काउंटेबल में। स्पीड कैसे काउंट करोगे, ठीक है, तो स्पीड जो है वो अनकाउंटेबल में चली जाएगी।
पेडेस्टेरियन हम लोग काउंट कर सकते हैं, बाईसाइकिल काउंट कर सकते हैं, सेफ्टी जो है वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि ट्रैफिक कैसे काउंट करोगे, पॉल्यूशन को कैसे काउंट करोगे, तो ये जो है ट्रैफिक, पॉल्यूशन, स्पीड, फिर सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल, ये सब जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में चले जाएंगे, ठीक है। तो वापस समझ लेना, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं नंबर में 1 2 3 4 करके, ऐसे जो नाउन है उनको काउंटेबल नाउन बोलेंगे, और जिनको हम 1 2 3 4 के नंबर से काउंट नहीं कर सकते उनको अनकाउंटेबल में लेंगे, जैसे कि हेलमेट हो गया, बसेस हो गई, कार्स, पेडेस्ट्रियन, ये सब, ठीक है। अब कुछ रेसिपी दे रखी है और उसमें से हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को आइडेंटिफाई करना है। उसमें से जो काउंटेबल नाउन है उनके ऊपर हमें क्या करना है, उनके नीचे अंडरलाइन करनी है, और अनकाउंटेबल जो नाउन है उनके ऊपर हमें सर्कल करना है। देखो, 2 बनानास, 2 बनानास काउंट कर सकते हैं, तो चलो अंडरलाइन करो। पुट देम इन अ ब्लेंडर, ब्लेंडर तो वो भी हम काउंट कर सकते हैं। पोर मिल्क को थोड़ी काउंट करोगे, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। इनटू द ब्लेंडर, 1 ग्लास को भी काउंट कर सकते हैं। ऑफ, एड शुगर को कैसे काउंट करोगे, तो शुगर भी अनकाउंटेबल में चला जाएगा। एंड लिटिल हनी को भी हम लोग नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। ब्लेंड एवरीथिंग अंटिल स्मूथ, ऐड सब आइस क्यूब्स, देखो आइस क्यूब्स को भी आप काउंट कर सकते हो। एंड एंजॉय योर बनाना मिल्क शेक को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए ऐसे आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। बनाना को तो काउंट कर सकते हो, लेकिन बनाना मिल्क शेक को आप लोग काउंट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा एक बच गया स्वीटनेस, तो स्वीटनेस भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको इजीली काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, और जिनको हम लोग नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके बाद ये लेटर राइटिंग वाला लास्ट हमारा जो पैराग्राफ है, लास्ट एक्टिविटी है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। Write a letter to the Traffic Police of India to thank them and promise to follow all the traffic rules and stay safe. एक लेटर राइट करना है। Dear Traffic Police Officer, thank you for keeping us safe on the roads. You work so hard to make sure everyone follows the rules and no one gets hurt. I see how you stand in the sun, rain and cold to help us. I have read your letter carefully and understood that. ठीक है, पहले हमको ट्रैफिक पुलिस ने लेटर लिखा था, अब हम ट्रैफिक पुलिस को सामने से लेटर लिख रहे हैं कि भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो इतनी कड़ी धूप हो, बारिश हो या सर्दी लगी हो, फिर भी आप लोग कितने बढ़िया से भाई साहब रोड को मैनेज करते हो। इनको सही से सैल्यूट है। कड़ी धूप में भी बेचारे चौराहे पर खड़े होते हैं। वैसे मुझे ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए था, मुझे माफ़ करना, लेकिन ये सही में बहुत ही वर्क हार्ड करते हैं। तो चलो हम उनको थैंकफुल करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो, हाँ दैट के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स टू कीप माई सेल्फ एंड अदर सेफ। देखो जो रूल्स है ना वो हमारे लिए ही है, और उनको अगर हम फॉलो करते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि कोई व्हीकल्स चला रहा है, कार चला रहा है, सीट बेल्ट लगाना ही चाहिए। सीट बेल्ट से हमें बहुत सारा प्रॉफिट होता है। अपनी स्पीड जो होती है वो भी कंट्रोल में रखनी चाहिए। बाइक जब चला रहे हो तो हम हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, चाहे आप 2 लोग बैठे हुए हैं तो दोनों को हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। सिग्नल लाइन स्टार्ट है, रेड है तो वहाँ पर रुक जाओ, येलो होने पर रेडी हो जाओ, ग्रीन पर वहाँ से चलना स्टार्ट करो। तो अगर आप रूल फॉलो करोगे तो आप भी सेफ रहोगे और सामने वाला भी सेफ रहेगा। हम प्रॉमिस कर रहे हैं, आई प्रॉमिस टू ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हम वो फुटपाथ पर ही भी चलेंगे। रोड को क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करेंगे। एंड नेवर रन ऑन द रोड के ऊपर हम लोग कभी भी नहीं दौड़ेंगे। आई विल ऑल्सो मेक श्योर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन द इवनिंग एंड अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स वाइल वॉकिंग। जब चल रहा हूँ तभी भी वॉकिंग के टाइम में हेडफोन को अवॉइड करूँगा। सिंसियरली आपका नाम लिखो, ग्रेड 5 लिख दो, क्लास 5th अपना, ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।